गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कविता है तोड़ती पत्थर। कविता का नाम तोड़ती पत्थर। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये दूसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कवि परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर महाविद्यालय नगर में हुआ था। उपलब्ध अल्प आयु में आपकी माता की मृत्यु हुई। पत्नी तथा पिता के सामाजिक निधन, गरीबी एवं तिरस्कार से जूझते हुए निराला का व्यक्तित्व सुजाकर तथा संघर्षशील था। आपका निधन 1961 ईस्वी में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। तो निराला जी ने ऐसे बहुमुखी कविताओं को लिखा है। इन्होंने जो भी कविताएं लिखी है, जैसे आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में और कथाओं, कहानियों, उपन्यास लिखा है, वो हिंदी फिल्मों में लिया गया है। जो सबसे पहले इनकी पहली रचना है परिमल, ये भी हिंदी फिल्म में फिल्म के रूप में उसको फिल्म के आधार पर दिखाया गया था। गीतिका ये मराठी है, मराठी में उन्होंने ये कविता लिखी थी। और अनामिका एक ऐसा उपन्यास है, ये भी हिंदी फिल्मों के आधार पर लिया गया। अर्चना, आराधना, कुकुरमत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। निराला जी जो भी कविताएं, उपन्यास लिखते थे, उसमें एक अपने ही जीवन का एक महत्व दिखाते थे। बहुत गरीबी और छोटी उम्र में माता पिता को खोने के बाद, पत्नी के निधन के बाद बहुत निराश हो गए थे। उनके निराशा का कारण ये था, इतना मेरे जीवन में संघर्ष हो रहा है, मैं इतना व्यक्तित्व, मेरा जीवन कुछ नहीं दिखा रहा है। इसीलिए इन्होंने ऐसा विचार किया कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ये निराला जी का जीवन परिचय है। और निराला के काव्य में कथ्य और शिल्प की सृष्टि से वैविध्यता दिखाई देती है। आपके काव्य में मानवतावाद, भक्ति, श्रृंगार और प्राकृतिक से संबंधित भावों का चित्रण हुआ है। निराला जी की भाषा में ओज है, प्रवाह है, कसक है और गरिमा है। तो निराला जी की भाषा में एक कसक होती थी, एक शक्ति होती थी, एक ऐसी बांधत्व देने वाली बात होती थी। ये उनकी कविताओं में दिखाया गया है। ज्यादातर श्रृंगार, रस और भक्ति के आधार पर इन्होंने ये कविताओं को लिखते थे। मानव के जीवन में भक्ति का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही एक मोल होता है, जो हम अपने चहीते भगवान को भक्ति आराधना के साथ पूजा करते हैं या उसकी याचना करते हैं। या कोई ऐसा व्यक्ति होता है, मनुष्य को ही सब कुछ मानता है, अपने भाग्य को ही भगवान मानता है। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। हमारे समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की भक्ति, अनेक भगवान होते हैं। अनेक भगवान के सामने याचना करना उनका वैविध्य मन होता है, परंतु भक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। प्रस्तुत कविता में सड़क पर पत्थर तोड़ने वाली एक संघहीन और असहायक नारी का अति सजीव चित्र अंकित किया है। तो निराला जी के इस कविता में एक बहुमूल्य पात्र देने वाली एक असहायक नारी है। असहायक नारी मीन्स उसका ना कोई
रिश्तेदार, ना कोई बंधु, ना कोई उसके जीवन में। इस तरह से बहुत कठिनाइयों से, बहुत दुख से जीवन बिताने वाली नारी का ये जीवन यहाँ तोड़ती पत्थर एक नारी संघर्ष कर रही है। कड़ी धूप में बैठकर पत्थर तोड़ने वाली नारी के बारे में यहाँ सारांश दिया गया है। गर्मियों के तपती धूप में दोपहरी में अपने घर से दूर काम करने वाली उस नारी के प्रति कवि के मन में अपार सहानुभूति है। एक ओर तो धनी वर्ग ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में विश्राम कर रहा है और दूसरी ओर मध्यम के विषम ताप में वह प्रताड़ित युवती परिश्रम आधार कार्य में व्यस्त है। वैषम्य की और ध्यान आकृत करने वाले यह प्रगतिवादी रचना निराला के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित की गई है। निराला जी कह रहे हैं अनामिका मीन्स कोई भी अपरिचित, उसका कोई नाम ही ना हो वो अनामिका होता है, और उसका कोई पहचान ही ना हो उसकी पहचान होती है। ऐसे एक व्यक्ति की नारी के जीवन को कविता के रूप में निराला जी यहाँ बता रहे हैं कि तपती धूप में, कड़कती धूप में एक महिला बैठकर, घर से बहुत दूर बैठकर अपने पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। अगर ये नारी ये काम कर रही है तो नारी के जीवन में बहुत कठिनाइयां है, तो उस दुख से भरा इसका जीवन इस तरह यहाँ निराला जी बता रहे हैं कि इसका जीवन कितना संघर्षपूर्ण है। हम ये सोचते हैं कि हमारा ही जीवन कठिन है, नहीं, हमारे से भी बहुत कठिनाइयों से गुजरने वाले, दुख से गुजरने वालों का जीवन भी इस कविता के आधार पर कवि बता रहे हैं। अब कविता शुरू हो रही है, ध्यान दीजिए। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वो पत्थर बार बार तोड़ रही है, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ मीन्स रास्ते पर बैठकर कड़कती धूप में ताड़ित होकर पत्थर तोड़ रही है, उसे मैंने इस रूप में देखा। कवि उद्देश्य पूर्वक बता रहा है कि तोड़ती पत्थर की नारी का जीवन क्या है। वो तोड़ती पत्थर, बार बार नारी का जीवन जो है, उसके छोटे छोटे 3 या 2 बच्चे थे, उन बच्चों के जीवन के लिए नारी का संघर्ष करना। आप जानते हैं कि माँ हर तरह के संघर्ष को करके त्याग कर अपने बच्चों को पालन पोषण करती है। उसी तरह यहाँ एक नारी इलाहाबाद के पथ पर बैठकर पत्थरों को तोड़ते हुए अपने असहाय कष्टों को किसी के सामने व्यक्त ना करते हुए अपना काम, अपना हथौड़ा, अपना पत्थर, अपना जीवन समझकर, उसे अपना कर्तव्य समझकर बार बार पत्थर तोड़ रही है। कोई न छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई वो स्वीकार। उसके पास कोई छायादार, ना कोई छतरी है, ना कोई छत है, एक पेड़ के नीचे बैठी है। वहाँ भी थोड़ी देर में धूप छा गई। गर्मी के दिन थे, धूप छा गई, लू बहुत बरस रही थी। ऐसे में वो नारी बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। श्याम तन भर वैद्य यौवन, नत नयन प्रिया कर्म रत मन। इसी नारी का वर्णन किया है यहाँ कवि ने। श्याम तन, काले रंग की महिला, श्याम मीन्स कृष्ण, कृष्ण के रंग की, काले रंग की महिला भरपूर यौवन में है। तो ये ज्यादा एज वाली नहीं थी, 18 to 25 तक रहने वाली 18 से 25 साल की यौवनपूर्ण एक नारी थी। मत नयन,
नत नयन, उसके नयन आंखें सिर्फ हथौड़े पर पत्थर पर थी और उसका नृत्य जो था, नत मीन्स मस्तक पे पसीने हो रहे थे। वो सिकुड़ापन आकर पत्थरों को बार बार ऐसे करके यहाँ झुर्रियाँ आकर दिखा रही थी। प्रिय कर्म रत मन, मेरा प्रिय कौन है? हथौड़ा है। क्या बोलते हैं? हैमर बोलते हैं हथौड़े को। उस हैमर से बार बार अपना अस्त्र समझकर नारी पत्थरों को प्रहार कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। अपने गुरु, हम और आप सीखने सिखाने वाले को गुरु मानते हैं। हम सीख रहे हैं तो गुरु से, सिखा रहा है गुरु। लेकिन यहाँ नारी के जीवन में क्या है? सिर्फ हथौड़ा अपना गुरु है। हम अपने कलम से लिखते रहते हैं, कलम को हम अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन नारी के जीवन में हथौड़ा ही सब कुछ है। ये नारी यहाँ बार बार प्रहार करते हुए बता रही है, गुरु ही मेरा हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिकाएं प्रकाश। सामने तरु मीन्स पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। जहाँ वो बैठी थी वहाँ एक ही पेड़ था, वो छायावान भी नहीं था, वो छाया भी नहीं दे रहा था। कड़ी धूप आते आते उसकी छाया भी ओझल होती गई। लेकिन ऐसी जगह बैठी है, आमने सामने सड़क के दोनों किनारे अट्टालिकाएं, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं, परंतु नारी कहाँ बैठी है? एक पत्थ पर बैठकर बार बार हथौड़े से प्रहार करते हुए पत्थरों को तोड़ रही है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, चढ़ रही थी धूप 10 से 12 के बाद या 12 से 3 के बाद चढ़ने वाली धूप ऐसी धूप थी। उस धूप में हम फिरना या घूमना ना मानते हैं, परंतु नारी का जीवन वहाँ व्यस्त था। इसीलिए कड़ी धूप में भी बैठकर उसे प्रहार करके पत्थरों को अद्भुत शक्ति से वो तोड़ रही थी। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। दिवा मीन्स यहाँ सूर्य, सन, सूर्य है। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा मीन सूर्य बार बार प्रकाशित हो रहा था। कई बार ओझल हो रहा था, कई बार छाया लेकर आ रहा था, परंतु उसके रूप की वर्णन ना करते हुए, उसकी ओर ध्यान ना देते हुए नारी ने पत्थर को बार बार हथौड़े से प्रहार करती। उसके जीवन में ये था, मुझे छाया क्या, मुझे धूप क्या, मैं तो बैठी हूँ सड़क पर, ना तो मेरा कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना है कोई मुझे पूछने वाला है, ना कोई मुझे पहचानने वाला है। इसीलिए मेरा काम, मेरी धूप, मेरा जीवन। 3 अस्त्र रखा है नारी ने। एक हथौड़ा उसका गुरु, काम करने के लिए उसके जीवन में आए पत्थर, और तन मन धन से वो अपने कर्तव्य को निभा रही है। ये 3 अस्त्र नारी के जीवन में बहुमूल्य उसका जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उठी झुलसती हुई लू मीन्स बहुत गर्मी, इतनी गर्मी, हम थोड़ी देर के लिए भी बिना फैन के, बिना एसी के, बिना कूलर के नहीं रह सकते, लेकिन वो नारी वहाँ